हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोग को बोला गया था कि नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग को मेंसुरेशन स्टार्ट किया जाएगा, तो आज मेंसुरेशन स्टार्ट होने वाला है, यानी क्षेत्रमिति। ठीक है, क्षेत्रमिति में दो तरह का आप लोग को पढ़ना है, एक 2D और एक 3D। 2D कहने का मतलब 2 डायमेंशनल और 3D कहने का मतलब 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में क्या होता है कि हम लोग पैरामीटर और एरिया को फाइंड करते हैं, और 3D में क्या होता है कि हम लोग एरिया और वॉल्यूम को फाइंड करते हैं। अब जैसे 2D डायग्राम कैसा होता है, जो आप नॉर्मल देख रहे हैं फिगर को, वो हमारा क्या हो गया 2D। और 3D में क्या होता है कि कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट हिडन रहता है। ठीक है, जैसे ये हमारा अगर ये कहें तो ये स्क्वायर है, इसमें आप पूरा कंप्लीट देख पा रहे हैं, सभी साइड्स आपस में क्या है बराबर है। तो ये 2D डायग्राम हो गया। अगर इसी से अगर बन जाए तो इसको क्या कहते हैं 3D डायग्राम। अगर ये क्या हो गया क्यूब हो गया। क्या दिख रहा है अब क्यूब यानी घन। तो अब जैसे इसमें से घन जब बन गया तो कुछ पोर्शन आपको दिखेगा और पीछे वाला पोर्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा 3D हो गया। तो 2D में के बारे में सबसे पहले जानेंगे और एक एक चीज को जानेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। ट्रायंगल क्या होता है? तो ट्रायंगल होता है त्रिभुज जिसमें से 3 भुजाओं से घिरा हुआ होता है। 3 भुजाओं से, इसको क्या कहते हैं भुजा कहते हैं। ठीक है, ये 1 भुजा, 2 भुजा, ये 3 भुजा। 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को यानी आपस में क्लोज सर्कल, क्लोज बनाता है आपस में, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग त्रिभुज कहते हैं। जब 3 भुजा है तो 3 कोण भी होता है। ठीक है, 3 भुजा है तो 3 कोण भी होता है। अब त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? तो त्रिभुज 6 तरह का होता है। भुजा के आधार पर 3 होता है और कोण के आधार पर 3 होता है। तो चलिए उसके बारे में पहले जानकारी लेते हैं क्या क्या होता है। अब देख क्या बोले कि त्रिभुज 6 तरह का होता है। 3 भुजा के आधार पर यानी अकॉर्डिंग टू साइड्स, और 3 कोण के आधार पर यानी अकॉर्डिंग टू एंगल। तो चलिए पहले जानते हैं। देखिए भुजा के आधार पर यानी साइड के अनुसार 3 त्रिभुज क्या क्या होता है। समबाहु त्रिभुज जिसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज जिसको आइसोस्केलेन ट्रायंगल कहा जाता है। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज जिसको स्केलेन ट्रायंगल कहा जाता है। समबाहु त्रिभुज कहने मतलब जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो बराबर हो। जैसे अगर ये ट्रायंगल है तो अगर ये ट्रायंगल का तीनों साइड्स आपस में यानी A B C, ये आपके पास क्या है शीर्ष है, इसको वर्टेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपके पास ये तीनों साइड्स इक्वल हो यानी AB बराबर BC और बराबर CA, तो ये जब तीनों साइड्स आपस में इक्वल होगा इसको हम क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज। जब तीनों भुजा आपस में बराबर होता है तो इनका तीनों कोण भी आपस में बराबर होता है। ऐसे तीनों कोण मिलाकर के 180 डिग्री होता है। जब तीनों कोण बराबर हो तो 180 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास कितना मिलेगा 60 डिग्री, यानी ईच एंगल और 60 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। यानी समबाहु त्रिभुज क्या हो गया जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण भी कितने का बराबर हो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो, उसको क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब जैसे समझिएगा जिनकी 2 भुजा, कोई भी आपस में 2 भुजा बराबर हो, जैसे अगर ये साइड्स, इसका ये साइड्स का बराबर है यानी ट्रायंगल ABC, अगर हम कहते हैं कि AB बराबर AC और ये साइड्स डिफरेंट है, अलग है, जब भी 2 भुजा आपस में बराबर हो उसको क्या कहते हैं हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोस्केलेन ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है। अब इसमें जब 2 भुजा आपस में बराबर होता है तो ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होगा और ये कोण क्या होगा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर हो तो उसका 2 कोण भी आपस में क्या होता है बराबर होता है। अब आते हैं हम लोग विषमबाहु त्रिभुज में। विषमबाहु त्रिभुज मतलब जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो, यानी तीनों का डायमेंशन अलग अलग होगा। जैसे ये त्रिभुज है, ये ABC, ठीक है, तीनों का डायमेंशन डिफरेंट हो, मतलब अगर ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो ये 7 होगा, 9 होगा, मतलब तीनों में कोई कॉमन नहीं होता है। यानी AB
डज नॉट इक्वल टू BC, डज नॉट इक्वल टू CA। ठीक है, तो आपस में एंगल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, इसका एंगल अलग होगा, इसका एंगल कुछ और होगा, इसका एंगल कुछ और होगा, पर तीनों को मिलाकर के कितना डिग्री मिलेगा, 180 डिग्री मिलता है। तो उसको क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। समद्विबाहु में जिनकी दो भुजा आपस में बराबर हो, एक भुजा डिफरेंट हो, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज में जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। ये अकॉर्डिंग टू साइड्स यानी भुजा के आधार पर तीन त्रिभुज हुआ। अब आते हैं हम लोग एंगल के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू एंगल में त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, तीन होता है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज जिसकी एक भुजा 90 डिग्री बनाता हो, जिसकी एक भुजा क्या बनाता हो, 90 डिग्री। अब जैसे देखिए ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बना रहा, 90 डिग्री। बाकी ये दोनों कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब एक भुजा 90 डिग्री का निर्माण करता है तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, और इसको हम लंब कहते हैं, इसको आधार कहा जाता है, और ये वाले को कर्ण कहा जाता है। ठीक है, अगर इक्वेट एंगल क्या होता है, यानी इसको न्यून कोण कहते हैं, जिसका एक कोई भी कोण जो है 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या कहते हैं, इक्वेट एंगल कहा जाता है, यानी न्यून कोण कहा जाता है। 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या कहलाता है, तो ऑब्ट्यूज ये पहला का एग्जाम्पल है, ये दूसरा का एग्जाम्पल है कि 0 डिग्री से बड़ा होगा एंगल और 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल क्या कहलाता है कि जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, यानी इसका कंडीशन जो है कि 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, कोई भी एक कोण, वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। इसको हिंदी में अधिक कोण कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब उसके बाद एक एक त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब जानते हैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं हो। जैसे अगर इसका शीर्ष ABC है, इसके सामने वाले को भुजा को हम A कह देते हैं, यानी A डायमेंशन। ये वाले को B कह देते हैं, यानी B डायमेंशन हो, ध्यान से समझना है। और इस डायमेंशन को C कह देते हैं, यानी सभी भुजा को अलग अलग लेंथ को हम मान दिए ABC तीनों भुजा। देखिए, जब अगर त्रिभुज का परिमाप बोला जाए, त्रिभुज का परिमाप या किसी का भी, तो जितना भुजा है सभी भुजा को ऐड कर दीजिएगा तो वो क्या निकल जाता है, परिमाप यानी पैरीमीटर। तो A + B + C, तो ये क्या निकल गया, त्रिभुज का परिमाप निकल गया। ठीक है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका बोले तो देखिए एक हीरोन का सूत्र पढ़े होंगे आप लोग 10th में। ठीक है, उसी को आप लोगों को याद रखना है। हीरोन का सूत्र वो क्या पढ़े थे आप लोग, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू रूट अंडर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब देखिए ABC तो आपको पता चल रहा है कि ये साइड्स है, भुजा है, पर S क्या है, तो जहां वेयर S क्या है, तो अर्ध परिमाप है। क्या है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अब देखिए यहाँ पर परिमाप पढ़े, पर ये क्या है, अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा, यानी परिमाप का आधा करने का मतलब कि S इक्वल टू क्या हो गया, A + B + C डिविजिबल बाई 2। ठीक है, S क्या है, तो परिमाप का आधा, परिमाप का क्या होगा, आधा होगा। तो एरिया यानी हीरोन सूत्र से हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू रूट अंडर S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ठीक है, ये आपको एरिया निकालने के लिए, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कोई भी अगर ट्रायंगल रहेगा तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी और त्रिभुज का फॉर्मूला याद नहीं है तो। ठीक है, आप इसको इजीली तरीका से बना सकते हैं। जहां के S क्या है, तो अर्ध परिमाप है, यानी परिमाप का आधा। अब इसी में देखिए और कुछ जानते हैं कि अगर मान लीजिए त्रिभुज है ये, और इस पे मान लीजिए कि हमारा नाम ABC, ये साइड्स A है और ये साइड B है और ये साइड आपके पास C है, और इससे हम परपेंडिकुलर डालें। इससे क्या डाला गया है,
परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, यानी ए से परपेंडिकुलर डाला जा रहा है डी, यानी ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देखिए जब परपेंडिकुलर डाला जाता है तो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस मतलब आधार, इंटू हाइट, हाइट मतलब क्या हो गया? ऊंचाई। ठीक है, इस चीज को ध्यान समझना है। तो हाफ आधार, आधार को बेस कहते हैं, यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या हो गया? बीसी इंटू हाइट, हाइट क्या हो गया? एडी। अब मान लीजिए कि हाफ बीसी का वैल्यू पता है कि ए है, और ये परपेंडिकुलर जो डाले एडी उसका वैल्यू आपको नहीं पता है, मान लीजिए नहीं पता, बात को समझिएगा थोड़ा सा। तो हम यहाँ से कुछ प्रूव करते हैं आपके पास कि उसी तरह जैसे यहाँ पर इस लाइन में परपेंडिकुलर डाला गया, इसमें परपेंडिकुलर डालता तो यहाँ पर क्या हो जाता? एसी इंटू हाइट हो जाएगा। अगर इस साइड पे परपेंडिकुलर डाला जाएगा तो आपके पास क्या होगा? बेस इंटू हाइट, मतलब आपके पास सी, और जो परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए इस परपेंडिकुलर लाइन को हम कुछ अलग से सॉल्व कर देते हैं। जैसे ये ट्रायंगल लेते हैं, मान लीजिए कि ये एंगल दिया हुआ हो, ये एंगल दिया हुआ हो, या ये वाला एंगल दिया हुआ है, बात को समझिएगा। तो अगर मान लीजिए कि ये लेके चलते हैं आपके पास, तो ये बेस कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है, और ये मान लीजिए कि हाइट हमको नहीं पता, ए डी, ठीक है, और ये जो बेस है वही बेस इसको माने हैं, और ये आपको फाइंड करना है, और ये एंगल दिया हुआ आपके पास सी। तो ये आपके पास देखिए क्या होता है, ये आपको पता है कि बी होता है, ये दिया हुआ है बी। तो अब आपके पास यहाँ पर देखिए ये निकालना है हमें, ये भूल जाए, ठीक है, ये क्या निकालना? एडी। तो एडी बटा एसी, ये क्या है? लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा, यानी साइन सी, और एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसी साइन सी, और एडी एसी साइन सी, और एसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? बी। तो बी साइन सी भी लिख सकते हैं हम लोग। अगर ये ट्रायंगल लिए तो हम लोग को क्या आ गया? बी साइन सी आ गया। तो एडी के जगह पे क्या डालिएगा? बी साइन सी डालिएगा, ठीक है। तो एरिया का क्या फॉर्मूला मिल गया? 1/2 ए बी इंटू साइन सी। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ये ट्रायंगल लेते हैं, अगर ये ट्रायंगल लेते हैं तो आपके पास ये साइड क्या दिया हुआ था? सी दिया हुआ था, और ये आपके पास परपेंडिकुलर क्या है? एडी है, और ये एंगल क्या है? बी है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये हमको फाइंड करना है तो एडी लंब बाई कर्ण, कर्ण मतलब क्या है? ए बी, इक्वल टू क्या हो जाता? साइन बी होता है। यहाँ पर थीटा क्या दिख रहा? बी। तो इसको इधर भेज देते हैं तो ए बी मल्टीप्लाई में होता, यानी हम कह सकते थे ए डी इक्वल टू ए बी साइन बी। और ए बी आपके पास क्या है? ए बी क्या है? सी है, यहाँ रिप्लेस करते सी, ठीक है। तो क्या मिलता? सी साइन बी। तो आप सोचिए इसी के एक और फॉर्मूला बनता है साइन 1/2 ए, और यहाँ पर ए डी के जगह पे क्या डालते हैं? सी साइन बी, सी साइन बी, ठीक है, सी साइन बी। अब देखिए इससे हम लोग को क्या जानकारी मिलता है कि अगर आपके पास दो भुजा दिया हुआ है, जैसे AC है और उसका बीच का कोण दिया हुआ हो, तो हम क्या कर सकते हैं? 1/2 दोनों साइड का मल्टीपल, दोनों साइड का मल्टीपल इंटू साइन एंगल। अगर ये दोनों भुजा पता है तो हम क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू दोनों भुजा का गुणन और इसके बीच का एंगल। उसी तरह अगर ये दोनों साइड पता हुआ रहेगा, अगर ये दोनों साइड गिवन है और उसका बीच का एंगल है, तो आप क्या लिखिएगा? हाफ इंटू दोनों साइड का मल्टीपल इंटू साइन और जो भी एंगल ए है। क्योंकि कभी कल एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि त्रिभुज एबीसी में दो साइड्स दिया हुआ रहेगा और दोनों का बीच का कोण दिया हुआ रहेगा, और आपका उसका एरिया का एरिया निकालना है ट्रायंगल का। तो उसके लिए रिलेशन 1/2 दोनों साइड का मल्टीपल इंटू बीच का एंगल, साइन एंगल, ठीक है ना। तो ये रिलेशन बनता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, दोनों लेकर के चले हम। तो ये भी एक एरिया, यानी दो साइड्स इंटू उसके बीच का एंगल है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए अगर ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, और इसके अंदर एक वृत्त बन रहा है, इसके अंदर, तो ये अंतःवृत्त इसको कहेंगे,
अंतःवृत्त इनर सेंटर, और एक बाहर की ओर वृत्त बनता है। दो कंडीशन होता है, इसको परिवृत्त कहते हैं, परिवृत्त। तो अंतःवृत्त बनेगा तो इसका अंदर का रेडियस होगा, और अगर कोई बाहर की ओर बनता है तो बाहर का रेडियस यानी बड़ी त्रिज्या होगी। तो जब अंतः त्रिज्या निकालना हो, अंतः त्रिज्या निकालना है यानी छोटी वाला रेडियस, तो अंतः त्रिज्या और दूसरा क्या, परित्रिज्या। परित्रिज्या मतलब बड़ा वाला। तो क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट निकालने के लिए अंतर त्रिज्या के लिए आप क्या कीजिएगा, जो भी ये ट्रायंगल है उसका आप एरिया निकाल लीजिएगा। जो भी ये ट्रायंगल है यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिविजिबल बाय, जो भी ये ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC है, आप उस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए और उसका पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप से डिवाइड कीजिए। एस क्या है, अर्ध परिमाप, ठीक है ना। तो अर्ध परिमाप से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, छोटा रेडियस निकल जाएगा। अगर परित्रिज्या निकालना, बड़ी त्रिज्या, तब इसके लिए क्या होगा, तीनों साइड्स दिया हुआ होगा। जैसे इसका साइड्स मान लीजिए कि A है, ये मान लीजिए B है और C है, तो तीनों साइड्स बड़ा त्रिज्या, बड़ा रेडियस निकालने के लिए तीनों साइड्स को गुना कर देंगे, डिविजिबल बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब जैसे देखिए रेडियस, तो रेडियस थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कैसे, देखो इसका यूनिट भी सेम कैसे आता है। एरिया के लिए क्या निकलता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या निकलता है, सेंटीमीटर। कटेगा तो क्या बचेगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। उसी तरह अगर ये तीन साइड से, तो तीनों साइड को गुना कीजिएगा तो सेंटीमीटर 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 क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पर एरिया क्या चीज में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, तो कट जाएगा तो क्या चीज में आएगा, सेंटीमीटर। तो रेडियस हमेशा सेंटीमीटर मीटर में निकलता है। तो अंतर त्रिज्या निकालने के लिए क्या बोले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिविजिबल बाई जो भी ट्रायंगल उसका अर्ध परिमाप, ठीक है। परित्रिज्या क्या होता है, तो सभी भुजा का गुणाफल बटा 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले ले। अब जैसे देखिए ट्रायंगल है और ट्रायंगल में कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक। तो अगर ये जैसे A शीर्ष वर्टेक्स है, वर्टेक्स को आप x भी बोला जाता है, A है, ये आपके पास क्या है, x1, y1, क्योंकि पहले कोऑर्डिनेट को हम क्या दिखाते हैं, x, y, पहले x फिर y। तो x1 y1, ये क्या है x2 y2, और ये क्या है x3 y3। अगर इसका एरिया निकालने बोला, जब आपके पास साइड ना दे करके क्या दे दे, कोऑर्डिनेट दे दे, और आपको इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 1/2 x1, यहाँ क्या होगा y2 माइनस y3, प्लस क्या लीजिएगा x2, तो x2 के बाद क्या लीजिएगा y3 माइनस y1, फिर प्लस x3, यहाँ पर y1 माइनस y2। फिर से सुनिएगा, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, जब आपके पास कोऑर्डिनेट दिया हो, यानी x1 y1 पॉइंट है, x2 y2 पॉइंट है, x3 y3, तो पहले आप यहाँ लीजिएगा x1, ब्रैकेट में देखिए यहाँ 1 है तो 2 3 y2 y3, फिर यहाँ पर x2, 1 के बाद क्या x2, तो 2 के बाद क्या आएगा y में 3, 2 के बाद 3, फिर 1 आ गया तो y3 माइनस y1, फिर प्लस x3, फिर x3 के बाद क्या होगा, तो 3 के बाद क्या आएगा 1 2, तो y1 माइनस y2। तो याद रखना है इस चीज को। अच्छा, अब आ जाइए समबाहु त्रिभुज, वो तो आपको याद रखना ही है। अब समबाहु त्रिभुज के लिए क्या होता है, समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है। उसका कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हम इसको कहते हैं कि अगर मान लीजिए तीनों भुजा आपस में बराबर है, तीनों भुजा आपस में बराबर है, ये ABC यानी A, तो त्रिभुज का परिमाप क्या मिलेगा, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो तीनों भुजा का योग, परिमाप क्या होता है, जितना भुजा होता है सभी को ऐड कर देते हैं। तो A ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 3A, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC या इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला जाए तो इसके लिए क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी साइड्स का स्क्वायर, ठीक है। अगर ऊंचाई बोला जाए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई,
ऊंचाई ये, जैसे इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है, तो ये आपके पास 2:1 में बंटता है। जो सीजी होता है 2:1 में बंटता है। तो अगर ऊंचाई बोला जाए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई यानी h, इसे क्या होगा √3/2 इंटू भुजा, √3/2 इंटू भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बोला जाए तो क्या होगा √3/2 इंटू भुजा। तो आप देखिए ये हाइट जो है 2:1 में डिवाइड होता है, 2:1 में होता है। तो ये आपस 2 और 1 क्या मिल गया 3, तो 3 बराबर अगर हम h कहते हैं तो h के लिए √3/2 है, तो 1 रेशियो के लिए क्या होगा h/3, h/3, और h का वैल्यू क्या है √3/2 है, √3/2, और पहले से यहाँ डिवाइड में 3 है, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपके पास, यहाँ पर a भी लगा हुआ है तो a, ठीक है, तो ये डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा 2√3, a 2√3। तो a क्या है, एक जो है अंतः त्रिज्या को दर्शाता है, यानी अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या मतलब अंदर का, तो अंतर त्रिज्या के लिए इसको छोटी r कहते हैं, तो इसके लिए क्या होगा a/2√3, a/2√3। अगर यही बोले कि परित्रिज्या, परित्रिज्या को क्या कहते हैं बड़ी R, और बड़ी R का वैल्यू यानी 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिलेगा परित्रिज्या के लिए a/√3, ठीक है, a/√3। अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या के लिए क्या मिलेगा a/2√3, और परित्रिज्या के लिए क्या मिलेगा a/√3 मिलेगा। तो ये समबाहु त्रिभुज भी हो गया, आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब आ जाइए राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण। तो समकोण ये क्या है 90 डिग्री, ये ABC। तो अगर इसका मान लीजिए कि A दिया हुआ है, ये B यानी PBH। अगर इसका एरिया निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी राइट एंगल ट्रायंगल का, तो हाफ इंटू बेस, बेस मतलब BC, और इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा AB। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या हो गया हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो आप इसको याद रखना है कि क्या होगा हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अगर इसका अंतः त्रिज्या बोलेगा, अंतः त्रिज्या मतलब अंदर जो त्रिज्या बनेगा, तो P+B - h/2 अंतः त्रिज्या बनेगा यानी अंदर की ओर। अगर परित्रिज्या मतलब बाहर की ओर, तो बाहर की ओर परित्रिज्या के लिए क्या हो जाएगा ये h/2 यानी h का आधा। समकोण त्रिभुज में क्या होगा परित्रिज्या के लिए h/2 और अंतः त्रिज्या निकालना तो P+B - h/2। तो आपको इतना याद रखना होगा, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसे आप याद करके रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को इसका इसी जितना भी ट्रायंगल का टाइपिकल क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग को करवाने का कोशिश किया जाएगा। और आज के लिए इतने ही, फिर उसके बाद ट्रायंगल का पूरा क्वेश्चन करवाने के बाद आपको रेक्टेंगल पढ़ाएंगे, फिर रेक्टेंगल का क्वेश्चन करवाया जाएगा, स्क्वायर करवाएंगे, स्क्वायर का क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, फिर रोम्बस पैरेललोग्राम इस तरह के आप लोग से करवाएंगे सॉल्यूशन। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ये बताना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।